Today we are going to discuss about rocket. Let us know what is rocket. Rocket is a basically spacecraft, missile and other vehicle that provide thrust to the rocket so that it can lift in upward direction. Body of rocket consists of many metals. Its skin consists of aluminum and titanium. This metal protect it from external heat which is produced by friction with air. For titanium and aluminum is used as a protective cover. Its structure is consist of so many parts. So let us know how rocket move in a space to passing layers of atmosphere without any disturbance. To understood this method, we have to know about the basic concept of Newton's third law of motion. According to third law of motion, every action has equal and opposite reaction. So this law is used in rocket propulsion, so it can lift in upward direction. Internal structure of rocket. When we burn a fuel, then fuel exert a downward force which is action, and opposite to this reaction force will work which move the rocket in upward direction. Fuel of rocket consists of solid or liquid, and this fuel pass while burning with bell-shaped nozzle. This fuel pass with bell-shaped nozzle and exert force in downward direction, that is action, and also reaction force will work in opposite direction which is upward direction, so that rocket can lift easily without any physical or external disturbance. तो लेट अस नो हाउ इट डेरिवेशन रॉकेट प्रोपल्सन का डेरिवेशन करते हैं. देखिए जैसे जैसे ही रॉकेट के फ्यूल को अपन बर्न करते हैं तो जो फ्यूल होता है वो आफ्टर बर्निंग जो बेल शेप्ड नोजल होता है जैसे कि अपन पिक्चर में देखे हुए हैं वहाँ से वो हाई स्पीड्स के साथ बाहर निकलता है और क्या करता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्शन फोर्स जो है एक्ट करता है. ड्यू टू एक्शन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन रॉकेट विल एक्ट reaction force in upward direction and due to this force rocket will lift in air. इसकी वजह से रॉकेट क्या करेगा आपका हवा में उड़ने लगेगा क्योंकि जैसे आपका फ्यूल जलते जाएगा फ्यूल का जैसे ही बर्निंग होगा जो फ्यूल का मास है वो क्या होते जाएगा आपका कम होते जाएगा लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है वो क्या होते जाएगा इंक्रीज होते जाएगा. फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल का मास कम हुआ और ड्यू टू लेस मास वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विल इंक्रीज मीन्स वी कैन से दैट change in velocity. So due to change in velocity its acceleration will increase. According to this formula acceleration of rocket will increase with respect to time. अब देखिए डेरिवेशन को अपन करने के लिए अपन कुछ एज्यूम कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अपन मान लेते हैं कि देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम 0 पर यानी कि इनिशियल कंडीशन पर जो रॉकेट का टोटल मास है विथ फ्यूल एंड रॉकेट यानी टोटल मास का मतलब है कि रॉकेट का बॉडी प्लस उसमें अंदर में जो फ्यूल है उसका मास कितना है आपका m0 और जो टोटल उसकी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो कितना है आपका v0. ठीक है तो चलिए आगे तो देखिए अब मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t मतलब जब टाइम t पर पहले टाइम कितना था 0 था अब टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है आफ्टर सम टाइम बोल सकते हैं अपन. उसका जो रॉकेट का जो मास है वो कितना हो गया m पहले कितना था m0 और जो वेलोसिटी जो m0 था जो वेलोसिटी आपका v0 था वो कितना हो चुका है v. ठीक है तो टाइम 0 पर अपन फाइंड कर चुके हैं और टाइम t पर तो कुछ इस तरह से इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो मास होगा तो उसका जो अभी जो मास है विच इज़ लेस देन m0 यानी मास उसका कम हो चुका है क्योंकि ये आपका इनिशियल मास है ये फाइनल मास है तो मास इसका क्या हो चुका है आपका कम हो चुका है. और बट वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी क्या है v ग्रेटर देन v0 यानी कि अभी की जो वेलोसिटी है एट टाइम t वो क्या हो चुका है आपका इंक्रीज हो चुका है. ठीक है अब देखिए अपन क्या करते हैं अपन कुछ एज्यूम करते हैं. अब देखिए कि जो टाइम t था यानी कुछ समय तक जो फ्यूल जल रहा था ठीक है तो क्या हो गया मानते हैं कि उसका जो फ्यूल है वो dm जो है लेट dm बी द मास ऑफ फ्यूल विच बर्न आउट बिटवीन द टाइम इंटरवल t एंड dt यानी जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उसमें जो मास है वो कितना बर्न हो चुका है तो वो हो चुका है आपका dm. ठीक है और टाइम कितना हो चुका है तो t से कितना हो चुका है वो t प्लस dt हो चुका है.
मास जो है आपका dm, और जो टाइम जो चेंज हो चुका है अब वो कितना हो चुका है t प्लस डी टी, और जो वेलोसिटी है वो कितना हो चुका है आपका v से चेंज होकर के v प्लस डेल भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, जो गैस है ना, जो गैस बाहर निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका वी जी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है तो वी जी है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो जो है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी नेट जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है आपका जीरो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल टी, यानी जो मोमेंटम होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग, ये कैसे आया, क्योंकि ये जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मेथड से आया हुआ है। ठीक है, तो देखो मोमेंटम ऑफ रॉकेट, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए मास रॉकेट का जो, ठीक है, मोमेंटम ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा एम इंटू भी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी क्या हो चुका था, मास एम था और वेलोसिटी कितना था भी, तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी आपका ये मोमेंटम हो गया। अब देखिए ये जो है आपका गैस का मास है और साथ में ये जो है उसका क्या है आपका वेलोसिटी है आफ्टर बर्निंग, तो ये मास इंटू वेलोसिटी, और ये जो है आपका किसका मोमेंटम है, तो ये उस गैस का मोमेंटम है जो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मास इंटू जो गैस आपका, देखिए माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि जो गैस का वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रॉकेट कहाँ जा रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको अपन जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डी एम है और डी भी है, क्योंकि जो आपका रॉकेट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर मास में बोल लीजिए बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, उसमें उसका जो वेट है मास है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए अपन जो है इस डी एम यानी कि स्मॉल मास को और डी भी स्मॉल वेलोसिटी जो है ना उसको अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रॉकेट का जो स्पीड होता है बहुत ही हायर होता है। तो ये छोटा सा स्पीड चेंज था, थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जीरो कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर ये एम बी प्लस में है, ये एम बी जो है कट हो जाएगा, मतलब इसको जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो एम बी माइनस एम बी हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका जीरो। इधर को अपन सॉल्व कर लेंगे विथ नेग्लेक्टिंग डी एम एंड डी भी, तो अपन को कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एम डी भी। ठीक है, और ये भी और क्या हो जाएगा आपका, अब अपन क्या किए कि ये इस टर्म को छोड़ करके ये जो पूरे टर्म है इसको अपन क्या कर दिए, इस साइड अपन ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें देखिए भी और इसमें दोनों साइड में अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, सॉरी यहाँ पर डी एम है, यहाँ पर भी डी एम है, तो डी एम का अपन यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर भी एन जी बी जी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए एम डी बी इज इक्वल टू यू डी एम। ठीक है, अब ये जो है आपका v प्लस बी जी, मतलब यानी कि क्या हो गया आपका रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो और रॉकेट के जो फ्यूल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो, उन दोनों को सम को अपन u के इक्वल ले लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन जो किस तरह से चेंज हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस बी जी, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एम डी बी का एम डी बी हो गया और v प्लस जी की वैल्यू कितनी है u, तो और यहाँ पर क्या हो गया आपका डी एम, तो एम डी बी इज इक्वल यू डॉट डी एम, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अपन फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अगर आपको फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस साइन क्यों लगा है यहाँ पर, देखिए एम, देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ये u क्या है, बेसिकली u जो है आपका वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो जो वेलोसिटी ऑफ गैस है वो कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको अपन इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में लिखे हैं, बट फिर माइनस साइन को चेंज कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि जो u है वो रॉकेट की वेलोसिटी है, सॉरी जो u है वो रॉकेट के गैस की वेलोसिटी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी वो जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लगा है वो माइनस साइन लगा है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये डी भी हो गया, ये जो आपका एम है इसको अपन डिनोमिनेटर में लिख दिए, तो क्या हो जाएगा u बाई एम। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, रॉकेट का टोटल जो है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, हमें रॉकेट का क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसको अपन क्या कर दिए, भी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिए, और यहाँ पर मास के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर दिए, इंटीग्रेशन। अब इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी जो है आपका भी से भी तक चेंज होगा, और मास भी आपका एम नॉट से एम तक चेंज होगा, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में अपन क्या कर दिए, इसको इंटीग्रेशन कर दिए। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका देखिए इस तरह से जो है आपको ये मिल जाएगा। इसमें अपन अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर अपन जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो है आपका देखिए ये जो है आपका लॉग के फार्मूला से, लॉग का फार्मूला होता है लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू, देखिए इतना होता है, ठीक है। लॉग ए बाई बी को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिए लॉग ए बाई बी को सॉल्व करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो इस वाले मेथड्स को यहाँ अप्लाई कर दिए मैथ्स का, तो अपने पास ये जो डेरिवेशन है कुछ इस तरह से यहाँ से अपन को मिल गया, भी नॉट इज इक्वल टू ठीक है बी नॉट, ठीक है। यहाँ से जो बी नॉट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए तो ये वाला इक्वेशन अपने पास आ गया। इफ़ द इनिशियल, आप देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बी जीरो, अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि ये जो वेलोसिटी है ना वो जीरो है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से रॉकेट के जो है आपका वेलोसिटी आपको यहाँ पर फाइंड हो जाता है। तो चलिए अब जो है रॉकेट का अपन क्या करते हैं, थ्रस्ट फाइंड कर लेते हैं। थ्रस्ट का मतलब वो है कि रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, रॉकेट क्या हो रहा है, रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसी फोर्स को अपन बोलते हैं क्या, थ्रस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर जो 2 था, इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें अपन क्या कर देंगे, टाइम को डिवाइड कर देंगे, यानी अपन क्या कर देंगे डी टी बाई डी टी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एम का एम हो गया, और डी वी बाई डी टी का आंसर क्या हो गया, ए। तो ए फिजिकल टू एम ए होता है ना, ए फिजिकल टू देखिए ए फिजिकल टू एम ए होता है, इसलिए अपन इसकी वैल्यू क्या लिख दिए, पूरा एफ, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो थ्रस्ट की वैल्यू जो आ जाएगी, यानी जो थ्रस्ट लगेगा आपका, थ्रस्ट यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ऑन द रॉकेट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एंड द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका डेरिवेशन भी अपन बना लेंगे। तो इस तरह से ये भी है आपके पास, ये भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा सरल भी है, उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से रॉकेट प्रोपल्सन का यह टॉपिक जो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में नहीं आए, अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, किसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।